नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, यूपी लेखपाल या अन्य कोई एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का एग्जाम हो, यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, यूपी पुलिस का एग्जाम हो, वहां पर भारतीय संविधान संशोधन से जुड़े हुए प्रश्न आते ही हैं। तो उन सभी प्रश्नों को आप किस प्रकार तैयार करना चाहते हैं, कैसे देखना चाहते हैं? क्या आप बार बार रिवीजन करना चाहते हैं या एक ही क्लास में पूरा तैयार करना चाहते हैं? अगर आप मन बनाकर बैठे हैं कि आज आपको तैयार कर लेना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। सभी संविधान संशोधन बहुत ही अच्छे तरीके से लेकर आया हूं। बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आप इस क्लास को अटेंड करिएगा और निश्चित रूप से जब आप क्लास को खत्म करेंगे तो एक एक संविधान संशोधन आपके दिमाग में होगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप तो आपको यकीन आएगा। तो आज हम किस प्रकार से संविधान संशोधन कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया क्या है। संशोधन 1 से 20, 21 से 40, इसी प्रकार आप 101 से 106 तक के संविधान संशोधन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से। संवैधानिक प्रावधान क्या है? संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। तो संविधान संशोधन 3 प्रकार से होता है। किस प्रकार से होता है? एक तो साधारण बहुमत द्वारा होता है। वो कब होता है? कुछ प्रावधानों को संसद के साधारण बहुमत उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 50% प्लस 1 से संशोधित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए नए राज्यों का निर्माण, नागरिकता, दूसरी अनुसूची आदि। इसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। जो अगला संविधान संशोधन का प्रकार है वो है विशेष बहुमत द्वारा। इसके लिए सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत आवश्यक है। इसका उपयोग मौलिक अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन के लिए किया जाता है। यह अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन माना जाता है। अगला जो महत्वपूर्ण है वो है विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति। यदि संशोधन संघीय ढांचे से संबंधित है तो संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडल की साधारण बहुमत से स्वीकृति भी आवश्यक है। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति का चुनाव, जीएसटी परिषद, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्तियां। संविधान संशोधन से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है वो है केशवानंद भारती मामला 1973। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि संविधान संशोधन में संसद जो है वो संविधान संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती है। तो केशवानंद भारती मामला 1973 में यह वर्णित है। अब हम शुरू करेंगे जो हमारे संविधान संशोधन है उनको। बात करते हैं प्रथम संशोधन की। 1951 में यह होता है, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई ताकि भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके। अनुच्छेद 19 में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 3 उचित प्रतिबंध लगाए गए, जिसमें सार्वजनिक व्यवस्था, विदेशी राज्यों से संबंध और अपराध उद्दीपन शामिल था। दूसरे संशोधन की बात करें तो 1951 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व के पैमाने को पुनः समायोजित किया गया। तीसरा संशोधन 1954 में होता है। समवर्ती सूची की प्रविष्टि 33 में संशोधन कर खाद्यान्न, पशुचारा, कच्चा कपास आदि के उत्पादन और आपूर्ति पर केंद्र के नियंत्रण को सशक्त बनाया गया। चौथा संशोधन 1955 में आता है। यह निजी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के बदले दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की मात्रा को न्यायालयों की जांच के दायरे से बाहर रखा गया। पांचवा संशोधन 1955 में आता है। राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई कि वे राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों को प्रभावित करने वाले प्रस्तावित केंद्रीय कानूनों पर राज्य विधानमंडलों की राय जानने के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकें। छठवां संशोधन 1956 में आता है और यह अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य में वस्तुओं की खरीद बिक्री पर कर लगाने का अधिकार केंद्र सूची में डाल दिया गया। सातवां संशोधन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया। राज्यों के वर्गीकरण जो पहले ए बी सी डी थे
उनको समाप्त किया गया और 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए साझा उच्च न्यायालय का प्रावधान भी जोड़ा गया। 8वां संशोधन 1960 लोकसभा और विधानसभाओं में एससी एसटी और एंग्लो इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण को 1970 तक 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। 9वां संशोधन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत पाकिस्तान समझौते 1958 के तहत पश्चिम बंगाल के बेरूबारी क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपने के लिए यह संशोधन किया गया था। तो ये पश्चिम बंगाल के पास जो वर्तमान में बांग्लादेश है, वो पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो वहां पर एक बेरूबारी क्षेत्र था जिसको पाकिस्तान को सौंपा गया भारत पाकिस्तान समझौते 1958 के द्वारा। 10वां संशोधन 1961 दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 11वां संशोधन 1961 उपराष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बजाय निर्वाचक मंडल द्वारा चुनाव का प्रावधान किया गया। यह भी तय हुआ कि निर्वाचन मंडल में रिक्ति के आधार पर चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती है। 12वां संशोधन 1962 गोवा और दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 13वां संशोधन 1962 नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया और इसके लिए अनुच्छेद 371 ए के तहत विशेष प्रावधान किए गए। 14वां संशोधन 1962 पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव तथा पुडुचेरी के लिए विधानमंडलों और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। 15वां संशोधन 1963 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई। तो 15वें संशोधन 1963 के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई। 16वां संशोधन 1963 में आता है शपथ ग्रहण में भारत की संप्रभुता और अखंडता शब्द जोड़े गए। अलगाववाद को रोकने के लिए अनुच्छेद 19 पर प्रतिबंध कड़े किए गए। 17वां संशोधन 1964 में आता है और संपत्ति के अधिकार में संशोधन किया गया। 9वीं अनुसूची में 44 नए अधिनियम भूमि सुधार जोड़े गए। 18वां संशोधन 1966 आता है। स्पष्ट किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 3 में राज्य शब्द के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है, जिससे संसद को यूटीज का पुनर्गठन करने की शक्ति स्पष्ट हुई। 19वां संशोधन 1966 चुनाव न्यायाधिकरणों को समाप्त कर दिया गया और चुनाव याचिकाओं की सुनवाई का अधिकार सीधे उच्च न्यायालयों को दिया गया। 20वां संशोधन 1966 उत्तर प्रदेश में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके द्वारा दिए गए निर्णयों को वैध ठहराया गया, जिन्हें पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण अवैध घोषित किया था। अब हम बात करेंगे 21वें संशोधन की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। जब संविधान लागू किया गया था तो 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। 21वें संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। 22वां संशोधन 1969 में आता है। असम से अलग करके मेघालय को एक स्वायत्त राज्य बनाने का प्रावधान किया गया। 23वां संशोधन 1969 में आता है। एससी एसटी और एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण को अगले 10 वर्षों 1980 तक के लिए बढ़ा दिया गया। 24वां संशोधन 1971 में आता है। यह स्पष्ट किया गया कि संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने का अधिकार है। राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना बाध्यकारी कर दिया गया। 25वां संशोधन 1971 में आता है और संपत्ति के अधिकार में कटौती की गई। अनुच्छेद 31C जोड़ा गया, जिससे अनुच्छेद 39B और 39C डीपीएसपी को लागू करने वाले कानूनों को अनुच्छेद 14, 19 और 31 पर प्राथमिकता दी गई। 26वां संशोधन 1971 रियासतों के पूर्व शासकों को दी जाने वाली प्रीवी पर्श और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। 27वां संशोधन 1971 उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के पुनर्गठन के तहत मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। मणिपुर और त्रिपुरा के प्रशासकों के लिए विशेष प्रावधान किए गए। 28वां संशोधन 1972 आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस अधिकारियों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया और उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार संसद को दिया गया।
29वां संशोधन 1972 केरल के 2 भूमि सुधार अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 30वां संशोधन 1972 सर्वोच्च न्यायालय में दीवानी मामलों को सिविल में अपील करने के लिए 20,000 रुपए की सीमा को हटा दिया गया। अब अपील केवल विधि के सारवान प्रश्न यानी कि सबस्टेशनल क्वेश्चन ऑफ लॉ पर होगी। 31वां संशोधन 1973 में आता है। लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। राज्यों का प्रतिनिधित्व 500 से 525 किया गया और यूटीज का 25 से घटाकर 20 किया गया। 32वां संशोधन 1973 आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के विकास और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अनुच्छेद 371 डी 6 सूत्रीय सूत्र जोड़ा गया। 33वां संशोधन 1974 लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को यह अधिकार दिया गया कि वे किसी सदस्य का इस्तीफा तभी स्वीकार करें जब वे संतुष्ट हों कि इस्तीफा स्वैच्छिक और वास्तविक है। 34वां संशोधन 1974 विभिन्न राज्यों के 20 और भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 35वां संशोधन 1974 सिक्किम को भारत का सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया। यह एक अनूठा प्रयोग था। देखिए, इसके द्वारा 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी जिसमें सहयोगी सह राज्य की परिभाषा दी गई थी। ठीक है। 36वां संशोधन 1975 सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य 22वां राज्य बनाया गया और 10वीं अनुसूची पुरानी वाली को निरस्त किया गया। तो जो सहराज्य के लिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी उसको समाप्त कर दिया गया। 37वां संशोधन 1975 आता है। अरुणाचल प्रदेश के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया। 38वां संशोधन 1975 में आता है। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा और अध्यादेश जारी करने की शक्ति को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया। इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा रद्द कर दिया गया था। 39वें संशोधन 1975 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों को न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया। 40वां संशोधन 1976 संसद को भारत के क्षेत्रीय जल, महाद्वीपीय मग्नतट और विशेष आर्थिक क्षेत्र ईईजेड की सीमाओं को समय समय पर निर्धारित करने का अधिकार दिया गया। अगला जो संशोधन है वो है 41वां संशोधन 1976 राज्य के लोक सेवा आयोग एसपीएससी और संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई, लेकिन यूपीएससी के लिए यह आयु 65 ही रही। 42वां संशोधन 1976 लघु संविधान कहा जाता है इसे। यह सबसे व्यापक संशोधन था। प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए जो भाग 4A में जोड़े गए थे। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। 5 विषयों शिक्षा, वन और वन्यजीव आदि को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया। 43वां संविधान संशोधन 1977 42वें संशोधन के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को जो कटौती हुई थी उसको वापस बहाल किया गया। इसके बाद आता है एक और महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे 42वां है वैसे ही 44वां इंपॉर्टेंट है। 1978 में आता है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर इसे विधिक अधिकार बनाया गया और अनुच्छेद 300A में ट्रांसफर किया गया। राष्ट्रीय आपातकाल के लिए आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता, ये प्रावधान जोड़े गए। 45वां संविधान संशोधन 1980 एससी एसटी और एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण को अगले 10 वर्षों 1990 तक के लिए बढ़ा दिया गया। अगला है 46वां संविधान संशोधन 1982 बिक्री कर की खामियों को दूर किया गया और अंतरराज्यीय व्यापार में कुछ वस्तुओं के कंसाइनमेंट पर कर लगाने का अधिकार दिया गया। अगला है 47th अमेंडमेंट 1984 में जो आता है। 9वीं अनुसूची में 14 और भूमि सुधार कानूनों को शामिल किया गया। 48वां संशोधन 1984 पंजाब में राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से अधिक समय तक जारी रखने के लिए विशेष प्रावधान किए गए। 49वां संशोधन 1984 त्रिपुरा में स्वायत्त जिला परिषद को संवैधानिक मान्यता दी गई 6वीं अनुसूची के तहत। 50वां संशोधन 1984 संसद को खुफिया संगठनों, सशस्त्र बलों और दूर संचार प्रणालियों में कार्यरत व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 33 के तहत। 51 संशोधन 1984 मेघालय,
अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड की लोकसभा सीटों और विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। 52 अमेंडमेंट 1985 दल बदल विरोधी कानून, संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। दल बदल के आधार पर सांसदों और विधायकों को अयोग्य घोषित करने का प्रावधान किया गया। 53वां संशोधन 1986 मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया और इसके लिए विशेष प्रावधान किए गए अनुच्छेद 371 जी के तहत। 54th संशोधन 1986 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि की गई और भविष्य में साधारण कानूनों द्वारा इसमें बदलाव का अधिकार संसद को दिया गया। 55वां संशोधन 1986 अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया और विशेष प्रावधान अनुच्छेद 371 एच के तहत किए गए। 56वां संशोधन 1987 गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और दमन और दीव को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अगला है 57वां संशोधन 1987 अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया। 58वां संशोधन 1987 संविधान का हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ उपलब्ध कराया गया और इसे अंग्रेजी पाठ के समान कानूनी मान्यता दी गई अनुच्छेद 394 ए के तहत। 59वां संशोधन 1988 पंजाब में आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का प्रावधान किया गया। 60वां संशोधन 1988 व्यवसाय, व्यापार और रोजगार पर कर की अधिकतम सीमा 250 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए प्रति वर्ष की गई। अब हम बात करेंगे संविधान संशोधन 61 से लेकर 80 तक। 61वां संविधान संशोधन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है 1989 का है। लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई अनुच्छेद 326 में संशोधन करके। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है। इसके बाद 62वां संशोधन 1989 में आता है। फिर से आरक्षण को जो SC ST और एंग्लो इंडियन को मिल रहा था उसको अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। फिर आता है 63वां संशोधन 1989 में। 59वें संशोधन को निरस्त कर दिया गया। पंजाब में आपातकाल के विशेष प्रावधान समाप्त कर दिए गए। फिर आता है 64वां संशोधन 1990। पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को कुल 3 वर्ष 6 माह तक बढ़ाने की अनुमति दी गई। फिर उसके बाद आता है 65वां संशोधन 1990। SC ST के लिए एक बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान एकल अधिकारी की जगह किया गया। 66वां संशोधन 1990 नवीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों के 55 और भूमि सुधार कानूनों को शामिल किया गया। 67वां संशोधन 1990 पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को कुल 4 वर्ष तक बढ़ाने की अनुमति दी गई। 68वां संशोधन 1991 पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को कुल 5 वर्ष तक बढ़ाने की अनुमति दी गई। 59वां संशोधन 1991 दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR का दर्जा दिया गया। 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का प्रावधान अनुच्छेद 239 AA के तहत किया गया। 70वां संशोधन 1992 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के सदस्यों को शामिल किया गया। 71वां संशोधन 1992 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 8वीं अनुसूची में 3 नई भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसको नमक ट्रिक से याद करते हैं, ना से नमक नेपाली, मा से मणिपुरी और का से कोंकणी। कुल भाषाएं अब 18 हो गई जो संविधान लागू करते समय 14 थी। 72वां संशोधन 1992 त्रिपुरा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का निर्धारण करने के लिए अस्थायी प्रावधान किया गया। 73वां संशोधन 1992 पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। भाग 9 और 11वीं अनुसूची 29 विषय जिसमें जोड़े गए। 74वां संशोधन 1992 में आता है, नगर पालिकाओं की बात करता है। शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। भाग 9A और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 18 विषय जोड़े गए। इसके बाद आता है 75वां संशोधन 1994 मकान मालिक किराएदार विवादों के निपटारे के लिए किराया नियंत्रण न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान किया गया। 76वां संशोधन 1994 तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम 69% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया
ताकि इसे 50% सीमा की उल्लंघन के आधार पर चुनौती ना दी जा सके। सशस्त्रता संशोधन 1995 सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में एससी एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान बहाल रखा गया। 78वां संशोधन 1995 नौवीं अनुसूची में 27 और भूमि सुधार कानूनों को शामिल किया गया। 79वां संशोधन 1999 एससी एसटी और एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण को अगले 10 वर्ष 2010 तक के लिए बढ़ा दिया गया। 80वां संशोधन 2010वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व बंटवारे की वैकल्पिक योजना लागू की गई। अब हम बात करेंगे 80 से 100वें तक के संविधान संशोधन की। उम्मीद करता हूं आप क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे और अंत तक बने रहेंगे, एक एक चीज को समझेंगे। देखिए, हो सकता है कुछ चीजें आपको बोर करें, लेकिन सिलेक्शन उसी को मिलता है जो बोर हो के बार बार सेम चीजों को पढ़ता रहता है, रिवाइज करता रहता है। अंत तक बने रहिएगा। 21वां संविधान संशोधन 2000 एससी एसटी के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए बैकलॉग रिक्तियों वैकेंसीज को 50% आरक्षण की सीमा से बाहर रखा गया, अनुच्छेद 16 4B के द्वारा। 82वां संशोधन 2000 एससी एसटी उम्मीदवारों के लिए पदोन्नति में योग्यता अंकों में छूट देने का प्रावधान बहाल किया गया। 83वां संशोधन 2000 अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जातियों एससी के लिए आरक्षण की आवश्यकता समाप्त की गई, वहां कोई एससी जनसंख्या नहीं है। 84वां संशोधन 2001 लोकसभा और विधानसभा सीटों की कुल संख्या पर 2026 तक 1971 की जनगणना के आधार पर, साथ ही राज्यों के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन की अनुमति 1991 की जनगणना के आधार पर दी गई। 85 संशोधन 2001 एससी एसटी सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण के साथ परिणामी वरिष्ठता का लाभ दिया गया। 86 संशोधन 2002 शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 51A में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 87वें संशोधन 2003 84वें संशोधन में बदलाव निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन के लिए 1991 की जनगणना के बजाय 2001 की जनगणना का उपयोग करने की अनुमति दी गई। 88 संशोधन 2003 सेवा कर के लिए संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 268A केंद्र द्वारा लाया जाएगा और केंद्र राज्यों द्वारा वसूला जाएगा। अगला है 89 संशोधन 2003 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को दो भागों में विभाजित किया गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुसूचित आयोग को अनुच्छेद 338 में और अनुसूचित जनजाति आयोग को 338A में शामिल किया गया। यह संविधान संशोधन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, और ये 86 वाला भी, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला जो संशोधन है वो है 90 2003 में आता है। असम में बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट के लिए विधानसभा में एसटी और गैर एसटी के प्रतिनिधित्व को सुरक्षित रखा गया। 91वां संशोधन 2003 मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा विधानसभा की कुल संख्या के 15% तक सीमित किया गया। दल बदल करने वाले सदस्य को मंत्री पद के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। 92वां संशोधन 2003 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं जोड़ी गईं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। कुल भाषाएं 22 हो गईं। 93वां संशोधन 2005 निजी और गैर अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थानों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों ओबीसी एससी एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर किया गया। 94th संशोधन 2006 बिहार को आदिवासी कल्याण मंत्री नियुक्त करने की बाध्यता से मुक्त किया गया और झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में यह प्रावधान अनिवार्य रखा गया। 95th संशोधन 2009 एससी एसटी और एंग्लो इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण को अगले 10 वर्षों 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। 96th संशोधन 2011 8वीं अनुसूची में उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया किया गया। 97वां संशोधन 2011 सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। भाग 9B जोड़ा गया। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके कुछ हिस्सों को रद्द किया, लेकिन संशोधन संख्या महत्वपूर्ण है। अगला है 98वां संशोधन 2012 कर्नाटक के हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास के लिए राज्यपाल को
विशेष अधिकार देने हेतु अनुच्छेद 371 जे जोड़ा गया। 99वां संशोधन 2014 राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेसी की स्थापना का प्रयास 2000 किया गया था, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। 100वां संशोधन 2015 भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता कुछ भारतीय एन्क्लेव बांग्लादेश को दिए गए और बांग्लादेशी एन्क्लेव भारत में शामिल किए गए। अब हम बात करेंगे संविधान संशोधन 101 से 106 तक की, जो हालिया में हुए महत्वपूर्ण संशोधन है। सबसे पहले आता है 101वां संशोधन 2016 में होता है। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू किया गया। यह एक अप्रत्यक्ष कर सुधार है जिसने एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा को साकार किया। अगला है 102वां संविधान संशोधन 2018 में आता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया अनुच्छेद 338 बी के तहत। 103वां संशोधन 2019 में आता है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया गया इसके लिए। 104वां संशोधन 2019 में आता है। लोकसभा और विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए सीटों के आरक्षण को 10 वर्षों 25 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ाया गया। एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए मनोनीत सीटों के प्रावधान को समाप्त किया गया। 105वां संशोधन 2021 में आता है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी स्वयं की ओबीसी सूची सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने और तैयार करने का अधिकार बहाल किया गया। अगला जो महत्वपूर्ण संशोधन है वो 106वां संशोधन है जो 2023 में आता है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया। यह जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होगा। तो ये रहा आपका संविधान संशोधन का पूरा कंटेंट, जिसमें आपने अब तक हुए 106 संविधान संशोधन और उनकी प्रक्रिया के बारे में जाना। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा कि आज का ये सेशन, हमारा ये कंटेंट कैसा लगा। देखिए, बहुत ही कम समय में मेरा प्रयास रहता है आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देने का। अन्य किसी चैनल पे जाते तो हो सकता है आपको 1 से 1.5 घंटे या पौने 2 घंटे में इतना कंटेंट मिलता, लेकिन मैंने आपको कम से कम समय में ये देने का प्रयास किया है। और इसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर मैसेज करके आपको सारे नोट्स प्राप्त हो जाएंगे जितने भी हमारे चैनल पर वीडियो बनते हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। जय हिंद, जय भारत।